नमस्कार। चलिए आज हम इस बात डिस्कस करना चाहेंगे कि बुरे समय में हम अपने आप को हैंडल कैसे करें, बुरे समय में हम अपने आप को मैनेज कैसे करें। तो चलिए प्रश्न बहुत ही गंभीर है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले बात यह आती है कि लाइफ में समस्या आती ही क्यों है जो हमें हैंडल करना पड़े। तो सिंपल जाहिर सा बात है कि मनुष्य का लाइफ बहुत ही बड़ा रैंडम है। इस इंसानी जीवन में कब किसके साथ क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। जैसे मैं बाइक से ड्राइविंग कर रहा हूं सड़क पे, कब मेरा एक्सीडेंट हो जाए और कौन मुझे उस पर धक्का मार दे या मैं किसको धक्का मार दूं ये मुझे भी नहीं पता है और उसे भी नहीं पता है। ये होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद ही पता चलेगा कि एक्सीडेंट हो गया। तो उस वक्त फैसला जरूरत नहीं होता है, वक्त जरूरत यह होता है कि हम कैसे जीवन को बचाएं। उसी तरह ये मनुष्य का लाइफ बहुत ही बड़ा रैंडम है, कभी भी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है, कैसी भी घटनाएं और प्रिय घटनाएं घट सकती है। तो उस वक्त अपने आप को हैंडल कैसे करें इसको समझेंगे हम। तो सिंपल सी समस्या आती है, समस्या को हैंडल करने की बात आती है तो हमें उस वक्त ये देखना चाहिए, उस वक्त हमें ये समझना चाहिए। तो सिंपल पहली सी बात यह है कि कोई भी समस्या अगर आए मनुष्य जीवन में तो उसका छोटा सा इंडिकेशन पहले जरूर मिलता है। बहुत सारे व्यक्ति इस बात को गैस कर पाते हैं, बहुत सारे आदमी इस बात को गैस नहीं करते हैं। वो उनकी अपनी पर्सनल मानसिक अवस्था होती है, उनकी अपनी सुपर कॉन्शियस माइंड की अवस्था होती है। बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली घटनाओं के प्रति कॉन्शियस रहते हैं और अपनी जो इवेंट्स को समझते हैं कि इसका परिणाम, दुष्परिणाम, अच्छा परिणाम क्या हो सकता है। अपने आप प्रति, अपने कामों के प्रति अवेकनिंग रहते हैं, अपने क्रियाविधि के प्रति, अपने कार्यक्रम प्रोग्राम्स के प्रति एक्टिव रहते हैं, उसके सभी तथ्यों को विश्लेषण करते हैं। किस माध्यम से वो समझ पाते हैं, समझ जाते हैं, उन्हें आभास हो जाता है कि हाँ इस कार्यों को मैंने किया तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, आगामी भावी परिणाम क्या हो सकता है, दुष्परिणाम रूप में देखने के लिए आएगा या अच्छा परिणाम रूप में देखने के लिए आएगा। तो इन सारे बातों को महापुरुष या अच्छा इंसान जो है, एक ग्रेट पर्सन, इस बात को भली भांति समझता है। तो हैंडल करने के लिए पहले ये चाहिए कि हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि नहीं, या अगर समस्या आ ही गई लाइफ में तो वहां से भागना आपका कायरता है। अब हर दृष्टिकोण से भागना कायरता नहीं। सपोज कोई बड़ा सा डिबेट से हो रहा है, सभी इंसान ये समझदार ही हैं, वहाँ कोई डिबेट से हो रहा है तो वहाँ आप बेशक वहाँ जाओ। वहाँ अगर आप असफल भी हैं तो ये आपकी सफलता की निशानी है कि नेक्स्ट टाइम आप सफल हों, क्योंकि आपने कुछ वहाँ सीखा है। लेकिन मैं जंगल जाऊं और वहाँ मधुमक्खी की बड़ा सा टीम हम पर अटैक कर रहा है तो वहाँ उससे हम फेस नहीं कर सकते, वहां भागना ही हमारी बहादुरी है। नदी में चले जाऊं, वहां मगरमच्छ है तो उससे दूर भागना ही मेरी बहादुरी है, वही लड़ना है, उससे दूर हटना ही उससे लड़ना है। जैसे जंगल मधुमक्खी मिल रहा है, वो बड़ा सा टीम हम पर अटैक कर रहा है तो उससे दूर हटना, उससे दूर भागना ही हमारी होशियारी है, हमारी बुद्धिमानी है। सपोज मैं कहीं जा रहा, वहां बहुत सारे कुत्ते हैं, रात का वक्त है और कुत्ते तो ये नहीं समझते कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूं, लेकिन कुत्ते का काम है भौंकना, वो भौंकेंगे। तो वहां उससे दूर हटना ही आपकी समझदारी है, ना कि उससे स्ट्रगल करना। क्योंकि हमारी बात को वो नहीं समझेंगे, उसकी बात को हम नहीं समझेंगे। तो जब विचारों का संप्रेषण नहीं होगा तो बात डील नहीं होती है, बात उसका खत्म नहीं होता है, बात समस्या खत्म नहीं होती है। तो उस वक्त चुप रहना ही आपकी समझदारी होती है। लेकिन जब आती है सिंपल वे में उसको ट्रीट करने की बात, जब आती है सिंपल में उसको हैंडल करने की बात, तो समस्या से दूर भागना आप ही कायरता है। समस्या है तो समस्या को फेस करेंगे तभी वो दूर होगा। सपोज हमें कोई शरीर में रोग है, अब रोग है, पहले से रोग बहुत ही कम परसेंटेज में था तो मैंने नहीं माना कि मुझे रोग है, मैंने बोला ये माइनर है। लेकिन जब रोग बढ़ चुका है, जब रोग सर से ऊपर हो चुका है, उसके सारे लक्षण शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं सिंबॉलिक रूप से, तब भी ये नहीं मान रहे कि हमें रोग है,
तो फिर ये आपकी चांद पे जाने की ये लगता है हार्दिक इच्छा है, लगता है आप दुनिया जल्दी विदा हो जाओगे। उस वक्त ये मान लेना ही चाहिए कि हाँ ये हमें ये रोग है। तो जब ये मान चुके हैं रोग ये है, तो उसका आगे नेक्स्ट स्टेप होता है उसका ट्रीटमेंट, इलाज करना, परहेज करना। वही जीवन में ये होता है, जो समस्या आती है जो, तो उसको मैंने ये पहले मानते ही नहीं कि हमें ये समस्या है। शरीर मोटा हो रहा है, हम ये मानते ही नहीं कि हमें डायबिटीज रोग होने की संभावना होती होगी या होने के चांस है, संभावना है। आगे हमें देखना पड़ता है, समय को भुगतना पड़ता है। तो समय रहते समस्या को अगर डील कर लेते हैं तो फिर आगे भविष्य के परिणाम को देखना नहीं पड़ता है, भविष्य के कुपरिणाम को देखना नहीं पड़ता है। तो समस्या जो भी आए उसको देखें, उसको स्टडी करें। जो भी समस्या है पहले ये देखें, उसमें सेल्फ टॉकिंग करें, अपने आप से उससे बातचीत करें। ये समस्या कहाँ से आई, समस्या क्यों आई, कहाँ कहाँ गलती हुई, मेरी गलती नहीं है उसकी गलती है, उसकी गलती नहीं मेरी गलती है, मेरी गलती क्यों हुई, कहाँ से गलती हुई, क्या गलती ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा समस्या पैदा होना चाहिए। इस सारी बात को सोचें। फिर आप ये सोचें क्या इसको हैंडल हम कर सकते हैं, क्या ये समस्या माइनर है, क्या ये समस्या गंभीर है, क्या इसको सोचें। जब इन सारी बात को जब सोचते हैं तो मन कुछ रिजल्ट्स देता है अनेक ढंग की। जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं तो अनेक ढंग के रिजल्ट्स देता है, उसी ढंग से हमारा मन भी जो है जब कोई चीज़ थिंकिंग करते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों ढंग की जो माइंड्स हैं वो आपको रिजल्ट देते हैं, निगेटिव पॉजिटिव। तो उसको सोचें, उसके हिसाब से जो आपको सही लगे वो कदम उठाए, लेकिन ये कदम ऐसा उठाए कि नेक्स्ट टाइम फिर ऐसी समस्या पैदा ना हो जाए, तो आप बुरे समय अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे, बहुत सारे समस्या में अपने आप को अभिमन्यु मत बनाएं। जब भी जीवन में समस्या आए, वैसा समस्या आए तो हर समस्या में अपने आप को अभिमन्यु मत बनाएं। जब आप महाभारत देखते होंगे आपको पता होगा अभिमन्यु बारे में, क्योंकि आजकल जो दुनिया में जो लड़ाई होते हैं, जो समस्या आती है, वो एक धर्म, ये कहा जाए तो न्यायपूर्ण समस्या नहीं होती है। उसका जो है जस्टिस, वो जो है उसका जो है जस्टिस सही से नहीं हो पाता, उसका न्याय सही से नहीं हो पाता है। इसलिए हर जगह अभिमन्यु बनने भलाई नहीं है। आप एक हो तो फर्ज ये बनता है कि वो भी पांडव तरफ से एक है तो कौरव तरफ से भी एक ही रहे, लेकिन नहीं, अभिमन्यु को सभी ने उसको धर दबोचा, उसको बर्बाद ही कर दिया, उसको मार के खत्म ही कर दिया। तो इसलिए हर वक्त जब समस्या आए लाइफ में, हमेशा अभिमन्यु ना बने, सातिर बने, चलाक बने, तो आप किसी समस्या को हैंडल कर सकते हो। अगर सब जगह आप फेस ही करेंगे, सब जगह आप एकलव्य ही बनेंगे, तो आपका उंगली कटेगा, आपका उंगली कटेगा। एकलव्य जी का उंगली कटा, हालांकि उन्होंने गुरु से शिक्षा ली भी नहीं थी, गुरु ने शिक्षा दिया भी नहीं था, लेकिन उन्हें दक्षिणा मांग लिया था उंगली रूप में। अब उंगली, कोई आदमी तीर चलाता हो उसका उंगली ही काट लिया जाए, इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब यही रहा कि मतलब शिक्षा, सभी को शिक्षा को ले लिया, तो मकसद ही नहीं रहा उसके जीवन में, उंगली से चलेगा ही नहीं वो तीर। वही बात यह है। तो मैं जो भी फैसला, जो भी समस्या आए, तो हमेशा ये देखें हम जो भी आगे नेक्स्ट स्टेप उठा रहे हैं उससे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बचा है कि नहीं। क्योंकि जब आपके साथ आपका मन रहेगा, जब आपके साथ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा, तो आप जिंदा हो। जिस व्यक्ति का किसी समस्या में, किसी जीवन के ट्रबल्स में, प्रॉब्लम्स में, उसका जिस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट घट जाता है अपने नजरों में, जिस वक्त उसका सेल्फ एग्जिस्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर घट जाता है, वो व्यक्ति जिंदा में मरा के समान है। तो समस्या आ गई, लाइफ रैंडम में समस्या आएगी और हर के इंसान की लाइफ में आता है। सपोज मैं अच्छा ड्राइवर हूं, मैं ड्राइविंग अच्छा करता हूं, राइट, लेकिन उस ओर से जो ड्राइविंग करके आ रहा है उसे नहीं पता है हाउ टू ड्राइव कार। अब वो मेरे में टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन चोट तो दोनों को पहुंचा। वही लाइफ में सेम प्रोसेस, सेम मेथड, सेम नियम अप्लाई होता है, रूल अप्लाई होता है। हम सही हैं, वो गलत है, समस्या पैदा होगी। वो सही है, हम गलत हैं, समस्या पैदा होगी। वो गलत है, मैं भी गलत हूं, महा समस्या पैदा होगी। तो लाइफ में जो भी समस्या आए हमेशा सातिर बने, बिना सातिर बने आजकल की दुनिया में कोई काम नहीं होता है। सातिर बने, चालाक बने, होशियार बने,
यानी कि कहा जाए तो कभी कभी गिरगिट बनना भी होशियारी होता है। हमेशा एक रंग में रहेंगे तो आप किसी के कैच में आ जाएंगे। तो गिरगिट बनना भी कभी कभी आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के लक्ष्यों के लिए एक हद तक सही होता है। लेकिन ज़िंदगी के हर एक मापदंड में, हर एक क्षेत्र में अगर गिरगिट बनेंगे तो आपके लिए वो संदेहास्पद हो सकता है स्थिति कि लोग आप पर बिलीव ही ना करें। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा होगा तो सही है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। सपोज कोई व्यक्ति जो है पूरा पूरा वो सब दिन से सच ही बोलता हो, लेकिन कभी किसी समस्या में फंस गया हो, अब वो झूठ भी बोलता है तो उसके झूठ को सभी सच मानेंगे, क्योंकि उसका जो है क्रेडिट जो है सच के रूप में उभरा हुआ है। सभी लोग जानते हैं ये सच बोलता है। लेकिन अगर हम हमेशा झूठ बोलते हैं तो अगर कभी हम सच भी बोलेंगे तो कोई हमारे बात पे बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि मेरा क्रेडिट इस रूप में है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो लाइफ में हमेशा सच के रूप में रहें, अच्छे काम करें, आगे बढ़ें, लक्ष्य ऊंचा रखें, मेहनत करें, सातिराना बुद्धि रखें, बुद्धि बल पे आगे बढ़ें, सत्य कर्म करें, साहसी रहें, बहादुर रहें। और जब समस्या आए तो अपना साम दाम दंड भेंट सभी नीति को लगाएं और उसको किसी तरह उसको मैनेज करने का प्रयास करें। मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि बात दबा दे, बल्कि समस्या से बाहर निकलने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे विचारक जो है पॉलिटिक्स में 3-4 ढंग की नीति बताए हैं, साम दाम दंड भेद। जहां समझदारी से काम चल जाए, समझदारी से हो गया तो बहुत अच्छी बात। दाम, जहां दुनिया में जो है ना ये रुपये की लालच सबसे बड़ी लालच है, ऐसा कहा जाता है और है भी, भैक रूप से देखने के लिए मिलता है। जहां रुपये से काम चले, रुपये से लोग काम चलाते हैं होशियार लोग, साम दाम दंड। जहां ड्राग काम चलता है, ड्राग धमकी दे करके वहां ये सब होता है। और जहां रहस्य कुछ राज है उसको समझ सकते इन 4 ढंग से डील करते हैं। बोले कि मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी से आप सब काम में ये चीज ही नियम अप्लाई करो, लेकिन जब मरने की बात आती है तो कहते हैं मरता क्या नहीं करता। तो अपने मरने के लिए अगर मुझे मरने का वक्त आ गया या मैं मर सकता हूं तो अपने जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो जायज है, वो सही है। जैसे हम कहते हैं प्रेम और दुश्मनी में सब चीज जायज है। ऑल इज फेयर लव इन वार, कि जो भी सपोज में किसी व्यक्ति से प्रेम है ना, उसका जूठा भोजन हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन जिस व्यक्ति से हमें अगर मतलब यूं कहा जाए तो बहुत ही हम उससे घृणा करते हैं, जिस व्यक्ति से हमारी लड़ाई हुई है, उस व्यक्ति का जो है ना स्वीट्स रसगुल्ले भी हमें बहुत ही जहर के समान लगे, क्योंकि उससे लड़ाई झगड़ा है, उसको कभी भी मैं मारना चाहूंगा। और जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे हमें प्रेम है, उसको कभी भी हमेशा मैं आंख के सामने रखना चाहूँ, क्योंकि उससे मुझे प्रेम है। तो इसीलिए कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, सभी चीज सब चीज चलता है, सब चीज जायज है प्रेम में और लड़ाई में। इस तरह मैंने आपको बताया लाइफ में जो भी समस्या आए उसको कैसे हैंडल करें, सातराना बुद्धि रखें, उस समस्या को समझें, उसको देखें हैंडल होगा कि नहीं। और कुछ बातें सीक्रेट रखना पड़ता है, कुछ व्यक्ति को राज रखना पड़ता है। आपके पास अगर सातराना बुद्धि है तो फिर आप किसी भी समस्या को बाय चुटकी हैंडल कर सकते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।